16 दिसंबर सन 2012 निर्भया हत्याकांड, जिसके बारे में आप लोग को पता होगा। इसमें 6 लोगों को एक रेपिस्ट करार दिया जाता है, जिसमें सन 2020 ठीक 8 साल बाद केस चलने के बाद 4 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, जिसमें 2 लोगों को नाबालिग कहकर छोड़ दिया जाता है। 14 सितंबर 2020 इसी तरह हाथरस में भी एक हत्याकांड होता है, जिसमें युवती का गैंग रेप करके उसको मार दिया जाता है। बाद में क्या पता चलता है, सिंपली जेल भेज दिया जाता है उन रेपिस्टों को। इसी तरह 10 जनवरी 2018 कठुआ में भी एक गैंग रेप होता है आसिफा के साथ, जिसका केस अभी तक कंटिन्यू है, जिसका अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है। आए दिन इंडिया में रेप केस के मामले कंटिन्यूअसली बढ़ते चले जा रहे हैं। निर्भया हत्याकांड के बाद अगर हम बात करें तो देश में 31% से ऊपर रेप केस के मामले दर्ज हुए हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि देश आज़ाद होने के बाद भी यहाँ की लड़कियाँ आज़ाद क्यों नहीं हैं? यहाँ की लड़कियाँ सुरक्षित क्यों नहीं है? उनका रेप करके, उनका मर्डर करके उनको मार दिया जाता है। क्या होता है कि अगर एक आरोपी है, उसको पकड़े जाने पर उसका 8 साल से 10 साल तक उनका केस चलाया जाता है और आखिर एट द एंड ये होता है कि उनको जेल बताकर उनको छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन की ही सज़ा दी जाती है। मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो पर्सनली ओपिनियन है कि उनको पब्लिकली शूट क्यों नहीं किया जाता, उनको पब्लिकली फांसी के फंदे पे क्यों नहीं लटकाया जाता। कड़ी से कड़ी सज़ा जब तक दी नहीं जाएगी तब तक ये जो जस्टिस के नारे लग रहे हैं, तब तक ये जस्टिस नहीं होगा। ये हम जस्टिस कंसीडर नहीं करेंगे। याद रहे, यहाँ पर जस्टिस का मतलब ये नहीं कि उनको एक सिंपल जेल में भेज दिया जाए। सभी रेपिस्टों की जगह सजाए जेल नहीं, सजाए मौत होनी चाहिए। तभी जाके ये रेप केस रुक सकते हैं। तभी जाके उन हैवानियत जैसे जो लोग हैं, जिनकी अंदर थोड़ी सी भी रहम नहीं है, उनके दिल में थोड़ा सा डर आ सकता है। रेप केसेस बढ़ने के कई सारे फैक्टर हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर ये है कि प्रीवियस जितने भी रेप केसेस हुए हैं उनमें कड़ी से कड़ी सज़ा रेपिस्ट को नहीं दी गई, जिससे कि उनके अंदर वो डर नहीं आया जो डर होना चाहिए। एक हैवानियत जैसी जो उनकी सोच है, उनकी सोच में बदलाव तभी होगा जब उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बारे में, जिसके बारे में आप लोग को पता होगा कि एक ट्रेनिंग डॉक्टर का कितनी बुरी तरीके से उनका रेप करके उनका मर्डर कर दिया जाता है। बाद में जब प्रोटेस्टर रोड पर आते हैं तो उनके प्रोटेस्टर के अगेंस्ट 40 से 45 गुंडे उनसे डिफेंड करने के लिए आते हैं, जिसमें ये मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये पूरी ग्रुप है जिसका सफाया होना ज़रूरी है। और बाद में आपके बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो जिससे आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। और ये आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं कि उनको पकड़ कर जेल में डाल दिया जाए। उनको पकड़ कर कड़ी से कड़ी एक पब्लिकली जब तक उनको पनिश नहीं किया जाएगा, पब्लिकली उनको एक सूट नहीं किया जाएगा, जिस तरह से वो लोग गलत काम कर रहे हैं उसी तरह से अगर उनके साथ जब तक व्यवहार नहीं किया जाएगा तब तक ये घटनाएं बढ़ती ही जाएंगी। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, हमारा जस्टिस जो नारा लगता है प्रोटेस्टर के द्वारा, वो एक जस्टिस तभी माना जाएगा जब तक उन दरिंदों के साथ उस तरह की दरिंदगी नहीं की जाएगी। उन दरिंदों को जब तक फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जाएगा, उनको शर्मसार नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा जस्टिस नहीं होगा।